सर, जी। पटना का नाम बदलकर फिर से पाटलिपुत्र किया जाएगा, इस बात की चर्चा है। और इसलिए चर्चा है क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने इसको लेकर बड़ा संकेत दिया है। उनका कहना है कि पाटलिपुत्र बिहार की ऐतिहासिक पहचान है और इस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है, जिस तरह से टाउनशिप बनाने की बात हुई है। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो सबसे पहले राज्य सरकार को प्रस्ताव पास करना होगा, फिर केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी। तो पटना का नाम बदलकर जो पाटलिपुत्र करने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? क्या इससे बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी? नाम बदलने से आखिर आम लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए, नाम बदलने से, शहर का नाम बदल देने से आम लोगों को तो कोई फायदा होता नहीं है, लेकिन एक प्रतीकात्मक तौर पे एक नैरेटिव को बल मिलता है। खासकर कई जिलों का नाम अगर आप यूपी की बात करें तो धार्मिक तरीके से रखा गया है, जैसे गुड़गांव का नाम गुरुग्राम आदि। बिहार में भी नीतीश कुमार के समय में भी नामों में बदलाव हुआ है, जैसे कि गया का नाम गया जी रख दिया गया। तो गया जी रखने से एक गया की जो अपनी जो धार्मिक जो मान्यताएं जुड़ी हुई हैं हिंदू धर्म से, उसको एक बल मिलता है कि एक शहर को आदर्श सूचक संबोधन से, संज्ञा से संबोधित किया गया। लेकिन यहाँ पे जो पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा जाएगा, इसको लेकर के भी एक एक नैरेटिव मिलेगा, क्योंकि जो पाटलिपुत्र था कभी मगध की राजधानी थी, और जो उत्तर भारत का, या एक तरीके से कहें कि बिहार देश का जो स्वर्ण काल माना जाता है मौर्य वंश, उस समय भी वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे। उस समय भी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। तो क्योंकि ये अति पिछड़े समाज की राजनीति करते हैं, चंद्रगुप्त उसी समाज से आते थे, तो वो भी ये मतलब एक तरीके से ये धर्म आधारित न होके जाति आधारित नामांकन संस्कार पटना शहर का होगा, अगर होगा तो जो जिस जातिगत समीकरण की राजनीति सम्राट चौधरी करना चाहते हैं, तो उसको एक बल मिलेगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उसी जातिगत समीकरण के आते हैं। और हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल है वो इस देश का स्वर्ण काल कहा जाता था। भारत की सीमा का विस्तार उस समय बहुत अधिक हुआ था। तो और वो मगध के लिए, खासकर उनका जो कार्यकाल है बिहार के लिए निश्चित तौर पे गौरवपूर्ण कार्यकाल तो रहा ही रहा। तो इसीलिए सम्राट चौधरी उस चंद्रगुप्त मौर्य की जो जाति, जिसका उपयोग आप देखें कि नीतीश कुमार भी अपने चुनाव अभियान में या अपनी राजनीति में कहे हैं। कई जगह है जहां पे चंद्रगुप्त की जो प्रतिमा भी बनी है, या उनके नाम पे भी यहाँ की राजनीति चलती है। तो उसी को एक बल देने के लिए सम्राट चौधरी इस तरह की बात की है। हालांकि इसमें कई कानूनी प्रक्रियाएं हैं, अगर आप किसी भी शहर का नाम बदलना चाहते हैं तो। दूसरी बात है कि पटना शहर में 2 लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें एक लोकसभा क्षेत्र का नाम पाटलिपुत्रा है ही, जहां से मीसा भारती लोकसभा सदस्य हैं, और दूसरा जो क्षेत्र है वो पटना साहिब है, जहां पे उसकी भी एक अपनी धार्मिक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है सिख समाज को लेकर के। वो गुरु गोविंद सिंह का अवतार यहीं पे हुआ था। तो पाटलिपुत्र नाम की एक लोकसभा क्षेत्र तो है ही। अब अगर वो पटना शहर का नाम पटना रखते हैं तो ये भी देखने वाली बात होगी क्या लोकसभा के नाम में भी बदलाव होगा। हालांकि जो परिशमन होने की जो बात अभी चल रही है, उसमें हो सकता है कि यहाँ पे पटना शहर में भी अभी 2 लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए। तो अगर ये लोकसभा क्षेत्र की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो निश्चित तौर पे नाम भी बदल सकते हैं। तो ऐसे में पटना शहर का नाम भी बदला जा सकता है, मुख्यमंत्री अगर चाहे तो बदला जा सकता है। लेकिन बदलने के पीछे की जो अगर राजनीति है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी जाति को लेकर के ही है। और इसकी राजनीति नीतीश कुमार करते भी थे, और वही अब सम्राट चौधरी उसी अवधारणा में आगे बढ़ रहे हैं। सम्राट चौधरी ये बताना भी चाहते हैं कि वो असली राजनीतिक तौर पे वो नीतीश कुमार के ही उत्तराधिकारी हैं, यानी कि जिस जातिगत समीकरण की राजनीति नीतीश कुमार करते थे, पिछड़े अति पिछड़े की, उसी धर्रा पे, उसी राह पे अब सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे हैं, और उसी की एक कड़ी होगी अगर वो पटना का नाम बदल के पाटलिपुत्र शहर रख देंगे। आम लोगों को फायदा हो ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि जो पाटलिपुत्रा का अपना एक इतिहास रहा है, वो मगध की राजधानी रही है, कई सूरवीर राजाएं हुए हैं, पराक्रमी राजाएं हुए हैं, जो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किए हैं। तो उससे संबंधित जो जो चर्चाएं होंगी, वो उस तरह की चर्चाओं को बल मिलेगा। हालांकि उस तरह की जो कहानियां हैं चंद्रगुप्त को लेकर के, या पाटलिपुत्र जब मगध की राजधानी थी, यहाँ पे तो
कभी अंग प्रदेश भी रहा है, जहाँ के राजा कर्ण थे वो भी बिहार के ही हैं, पाटलिपुत्र से अलग जो भागलपुर का इलाका होता है। तो कई ऐसे राजवंश हैं जो कि बिहार के, जो वर्तमान बिहार का जो भूगोल है उसमें कई ऐतिहासिक राजवंश हैं, लेकिन वो अभी किताब में दर्ज हैं। मुझे लगता है कि अगर पाटलिपुत्र नाम रखेंगे तो इस पे किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भाजपा का जो अब तक जो नाम बदलने की जो प्रवृत्ति रही है कि आप नाम बदल के बिल्कुल इसको हिंदू फ्लेवर में कर दें, उससे इससे वो ठीक अलग है। ये जाति आधारित नामकरण हो सकता है और साथ ही साथ इससे बिहार का गौरव भी जुड़ा है। पाटलिपुत्र शब्द से बिहार का गौरव जुड़ा है, चंद्रगुप्त से। भले ही चंद्रगुप्त में अब लोग उनकी जाति ढूंढ ले, लेकिन जब चंद्रगुप्त थे, जब वो चाणक्य के निर्देशन पे शासन का कार्य करते थे, उस समय तो वो अपने आप को किसी एक जाति में बांध के नहीं रखे थे और वो क्षण निश्चित रूप से बिहार के लिए गौरव का काल था। तो अगर उनके कारण, अगर पाटलिपुत्र शब्द के कारण चंद्रगुप्त की याद आए बिहार की जनता को, तो निश्चित तौर पे बिहार के लिए गौरव का क्षण होगा।